जय श्री राम। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसको सुन के आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना जरूर करना। ये वीडियो देखने के बाद और इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपने जगह जगह सैयद, पीर बाबा आपको जगह जगह मिल जाएंगे और आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 90% जाने वाले हिंदू होते हैं। 90% हिंदू होते हैं, जबकि मात्र 10% वो भी मुसलमान होंगे। वो भी कौन मुसलमान होंगे? जो निम्न स्तर के हैं, जो उस स्तर के मुसलमान हैं वो कब्र के ऊपर कभी नहीं जाते हैं और ना ही वो पीर बाबा को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में सबसे ज़्यादा लोग कब्र पर जाने वाले और मानने वाले होंगे, जबकि हमारे धर्म के अलग है वो। उसके बाद भी हम वहाँ जाते हैं क्योंकि हम भेड़ चाल हैं। हम अपनी बुद्धि विवेक जो भगवान ने दिया हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हम जाना बंद ही कर देंगे। एक गडरिया था जो भेड़ चुंगाया करता था। एक बार संत वहाँ से गुजरे तो संत की उसने खूब सेवा करी। सेवा करने के उससे खुश होकर संत ने उसको गधा दे दिया और उस गधा को देने के बाद कहा कि आपकी ये सेवा करेगा, जब भी आप अपनी भेड़ चराने के लिए जाएंगे तो ये गधे को साथ ले जाना, अपना सामान वगैरह इसके ऊपर लादना और जो आप अपने सर पर लाद के चलते हो तो उसके बाद आप ये आपकी सेवा करेगा जीवन में। ठीक है, वो समय बीता, वो उसकी गधे के ऊपर अपना सामान लाता, भेड़ों को चुंगाता और अपने घर आ जाता था। एक बार क्या हुआ, गधा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद वो ठीक नहीं हुआ और मर गया। सड़क के किनारे उसने क्या किया, उसको कब्र खोदी, मतलब गड्ढा खोदा, उसके अंदर दफना दिया और ऊपर से उसको मिट्टी डाल दी। उसके बाद वो पेड़ की छाया में बैठ गया और अपने गधे को निहार रहा था और सोच रहा था जिस संत ने मुझे ये गधा दिया, कल को वो आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि मैं इसे संभाल नहीं पाया। ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर में क्या देखता कि कुछ लोग आते हैं। जब उसने देखा किसी की कब्र है तो एक हार माला वाला आता है, उसके ऊपर एक हार माला डाल देता है और डालने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सब देख रहा था। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक आदमी है, सरदा है उसके अंदर, उसने हार माला डाल दी। उसके बाद वहाँ से एक अगरबत्ती वाला गुजरता है, वो एक अगरबत्ती का पैकेट को लेता है, उसको जलाता है, उसके ऊपर लगा देता है। लगाने के बाद वो ये सब कुछ देख रहा था, गडरिया बैठा हुआ, कि उसने कहा, फिर भी सोचा कि चलो सरदा है कोई बात नहीं, डला दिए तो कोई बात नहीं। अगले दिन क्या होता है कि वो अगले दिन फिर वहीं जाके बैठ जाता है और गधे के प्रति शोक व्यक्त करता है और सोचता है। उसने बड़ी विचित्र बात देखी कि उसकी कब्र के ऊपर लोग पूजा करने लगे। तो उसने लोगों को मना किया कि भाई ये एक गधे की कब्र है, आप मान जाओ। लेकिन लोग उसे उल्टा कहने लगे कि ये पीर बाबा है। तो उसकी बात कुछ नहीं सुनी गई और वहाँ जाके धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वहाँ देखा एक किसी ने उसे पक्की कब्र बना दिया और वहाँ पे एक जो है पक्की कब्र बना दी। लोग वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आ गए, अगरबत्ती जलाने के लिए, मुरादें मांगने के लिए आ गए। वो ये सब कुछ देख रहा। फिर उसने लोगों को रोकने की कोशिश करी कि भाई ये गधे की कब्र है। तो लोग उसी को उल्टा कहने लग गए कि तू कौन होता है, तुम मतलब गलत हमें धारणा दे रहे हो कि गधे की कब्र, ये तो पीर बाबा है। तो जब जैसे जैसे लोग आने, उन्हें देख के और भी लोग आने, वहाँ रुपये पैसा चढ़ावा चढ़ने लग गया। जब उसको एक बात याद आई कि जब मैं अपनी भेड़ों को चुंगाता था तो भेड़ भी इसी तरह चलती थी, भेड़ चाल की तरह। एक भेड़ जिधर जाती थी, जब मैं एक भेड़ को आगे ले जाता उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें जाती थी। आज ये इंसानों की हालत उस भेड़ चाल की तरह हो गई है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने अपना गडरिये का चोला उतारा और एक संत का चोला लगा के और उस कब्र के ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद अपना कलमा पढ़ने लग गया और वही उंदियों की भीड़ लग गई। लोग पैसा चढ़ाने लग गए, उसका व्यापार चलने लग गया, वो पैसा कमाने लग गया, माला माला हो गया। लेकिन लोगों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। एक दिन संत जब वापस वहां से गुजरते हैं तब वो देखते हैं, उस गडरियों को पहचान जाते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे हैं। तो जब दोनों की बात हो, वो कहती हैं कि ये कह रहा ये तुम यहाँ किसकी कब्र के ऊपर बैठे हो। उसने कहा ये उसी गधे की कब्र है जिसे आपने मुझे खुश होकर दिया था। लेकिन फिर ये क्या? तो उन्होंने कहा कि कल तक मैं इसकी सेवा करता था, आज ये मेरी सेवा कर रहा है। जब पूरा वाक्य उसने बताया कि ये सब लोग भेड़ चाल की तरह है और आज ये भेड़ चाल की तरह, तो फिर इसका फायदा उठाना हमारे लिए कौन सा गुनाह है, क्योंकि यही भेड़ चाल में, तो वो उसका फायदा उठा रहा। आज अजमेर शरीफ की दरगाह जो सबसे ज्यादा मशहूर है, आप वहां जाते हैं, क्या आपने उसके इतिहास के बारे में पढ़ा है? उसने संयुक्ता जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी उसके साथ बलात्कार किया था और वो 80,000 हिंदुओं को कत्लेआम कराने वाला वही सूफी संत जिसकी आप दरगाह पर जाते हो वही था। क्या आपने अपना इतिहास उसके बारे में जाना? और सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोग उसी कब्र के ऊपर जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी चादर चढ़ाते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान को, क्या हमारे उसके बराबर में
ब्रह्मा जी का मंदिर पड़ता है। क्या किसी मुसलमानों को ब्रह्मा जी के मंदिर पर जाते हुए देखा है? और लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर पर हम जब जाएंगे अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ा के जरूर जाते हैं। कैसी विडंबना है, कैसा आपका इतिहास है? क्या आप अपने कभी इतिहास के बारे में जानकारी ली है? और आज उसी कब्र के ऊपर आप जा रहे हो जो आपके हिंदू राजा जो थे, पृथ्वीराज चौहान आखिरी राजा थे, जिसमें मोहम्मद गौरी को जिन्होंने 17 बार हराया था, 18वीं बार जीतने के बाद उसी मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखों को फोड़ दिया था और अफगानिस्तान ले गया था। वहां जब उनकी मौत हुई उसके बाद उनकी कब्र पे आज भी जूते मारे जाते हैं और जूते उनकी कब्र पर उतारे जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर जूते मारते हैं। क्या आपने कभी उसका इतिहास जाना है? आप पीर बाबाओं और कब्रों की जाके पूजा करते हो? क्या भगवान ने बुद्धि और विवेक आपको दिया है? क्यों नहीं आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते? क्या 84 लाख देवी देवता क्या हमारे कम पड़ गए हैं क्या, जो आप वहां जाके समझ हो? तो आपने केवल, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जितने हिंदू हैं वो जागें और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा था और है और आगे रहेगा और सबसे पुराना आदि, और जिसको अगर आप देखा जाए राम का जब अवतार हुआ था, जब 1,65,000 वर्ष पहले राम जी का अवतार हुआ था, तो हिंदू धर्म उस समय भी था, उससे आगे भी था, तो अनादि भी है और आगे रहेगा। जिस सबसे बड़े धर्म में आपको जन्म मिला है, जिस धर्म में आपने जीवन जिया है, जिसमें भगवान ने आपको भेजा है, क्या आप उस धर्म को छोड़ के क्या आप दूसरे धर्म में जाकर उसमें ताक झाम या उसकी सेवा करने, क्या आपको जो अपने धर्म में नहीं मिल सकता, जो आप दूसरे के कब्र के ऊपर जाके वहां जाके आपको मिल रहा है? आप अपनी इस वीडियो को बनाने का मेरा यही माध्यम है, आप अपनी बुद्धि और विवेक इसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद इन जगहों पे आप जाइए। पहले वहाँ के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कृपया करके आप अपनी हिंदुओं से, सभी से कहने का वो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की करें और लाइक भी करें, क्योंकि हमें हिंदुओं को जगाना है। आज हमें हिंदू नहीं जागेगा तो कल को उसका पतन निश्चित है और इसी तरह से उसका पतन होगा। इसलिए आप कृपया करके बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को आगे दिए, उसके बाद ही आप वहां जाएं। अपने सभी देवी देवता, ईश्वर सभी में विद्यमान है। आज आप किसी भी रूप में उसको पूज सकते हैं। आज एक पत्थर लेके भी अगर घर में पूजेंगे तो उसके अंदर भी वो ईश्वर का अपने आप विद्यमान है और उसके अंदर ही उसका वास है। कण कण में ईश्वर का वास है। तो क्या हमारे अपने देवता क्या आपका काम नहीं कर सकते, जो आप दूसरे के धर्म में जाके जाते हो? क्यों जाते हैं आप? आपको जो आदमी अपने धर्म के प्रति अडिग रहेगा वही जीवन में कामयाब रहेगा। हर इंसान अपने अपने धर्म पर चलता है। मुसलमान अपने धर्म पर चलता है, ईसाई अपने धर्म पर चलता है और बाइबल पर चलता है। ईसाई लोग अपनी बाइबल, उनका धर्म है, उस पर चलते हैं। सरदार गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, वो अपने धर्म पर चलते हैं। मुसलमान अपने धर्म पर चल रहे हैं। हम कभी अपने धर्म से बेदर क्यों हो रहे हैं? क्यों हम नहीं चल रहे हैं? और आज एक बात मैं कहता हूं वीडियो के माध्यम से, हिंदुओं का पतन, जो आदमी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में अगर जाएगा, दूसरे धर्म को मानेगा, उसका पतन निश्चित है और हो रहा है। हिंदू धर्म का पतन का कारण यही है क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति अडिग नहीं हैं। आज मुस्लिम धर्म फल फूल रहा है क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति अडिग है, वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते हैं। यही हमें अपने अपने धर्म पे अडिग होना पड़ेगा और आप अडिग रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक भी करें। जय श्री राम।